नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 24 घंटे से कोप भवन में हैं। पार्टी कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि पिछले 24 घंटे से कोप भवन में हैं? आपको बताएंगे हल्ला बोल टीवी की एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, कोप भवन के मायने, कोप भवन में होने के मायने क्या है? कोप भवन में जाने का मायने ये है कि सम्राट चौधरी किसी से मिलना जुलना बंद कर दिए। दिल्ली से लौट कर आए तो एयरपोर्ट से सीधे घर चले गए। पार्टी के कार्यक्रमों तक से दूरी बना ली और घर में ही कहा जा रहा है कि पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करने लगे। किसी से मिल नहीं रहे थे। पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ पार्टी ऑफिस में, उसमें भी शामिल नहीं हुए। तो यह सवाल उठा कि सम्राट चौधरी जो कि बढ़ चढ़कर हर छोटे बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, शरीक होते थे, पार्टी ऑफिस लगातार आते थे, उन्होंने दिल्ली से लौटकर पार्टी कार्यक्रमों से दूरी क्यों बना ली? क्या हुआ दिल्ली में ऐसा? मिलने गए तो सिर्फ 2 बार नीतीश कुमार से मिलने गए। और खबर यह है, आज दिल्ली से जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने मुझे फोन करके बताया सुबह सुबह कि नीतीश कुमार पुरजोर पैरवी कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा की प्रदेश इकाई सम्राट चौधरी के खिलाफ हो गई। तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार यूनिट के, वो सम्राट चौधरी के अगेंस्ट, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि नीतीश कुमार पैरवी कर रहे हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी आज कल शाम में दिल्ली से आने के बाद कल शाम में सिर्फ नीतीश कुमार से मिलने गए। सुबह में जाते थे नीतीश कुमार से मिलने, नहीं गए। शाम में सिर्फ मिलने गए नीतीश कुमार से, और फिर आज सुबह मिलने गए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंत्री लखिंद्र पासवान को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए और वहां से निकल करके सीधे राज्यपाल से मुलाकात की, लोक भवन गए। खबर यह आ रही है कि गांधी मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। तैयारियां नहीं हो पाई हैं। 15 को शपथ ग्रहण समारोह है, होना है, एकदम तय है। शपथ सम्राट ले या दूसरे कोई, लखिंद्र पासवान ले, विजय सिन्हा ले या कोई और ले, दिलीप जायसवाल ले, धर्मशिला गुप्ता ले, राजेंद्र गुप्ता ले, संजीव चौरसिया ले, जो ले, लेकिन एकदम साफ है कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो लोक भवन में होगा। राज्यपाल वहीं मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सम्राट चौधरी के कोप भवन जाने की जहां तक बात है जो कि आपने की, तो सम्राट चौधरी इससे बहुत थके हुए, जब हम लोगों ने देखिए हल्ला बोल टीवी ने उस समय भी आपको खबर दिखाया था जब सम्राट चौधरी लौट कर आए थे, कि सम्राट चौधरी जब जा रहे थे तो बहुत ऊर्जा में थे, जब लौट कर आए तो बहुत थके हुए मन दिख रहे। उनकी चाल थकी हुई थी, उनका बॉडी लैंग्वेज थका हुआ था, और वो सीधे घर गए और उसके बाद निकले नहीं। लगातार 24 घंटे तक एकदम कट ऑफ। कहा जा रहा है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि पूरी की पूरी प्रदेश भाजपा इकाई के तमाम बड़े नेता उनकी मुखालफत करेंगे। विनोद तावड़े ने सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। अब भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि पूरी तरह से प्रदेश इकाई को इग्नोर करके फैसला थोप दिया जाए। हालांकि यह नरेंद्र मोदी की भाजपा है, अमित शाह की भाजपा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर फैसला ले लें कि हाँ, मुझे अमुक व्यक्ति को, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर फैसला ले लें कि मुझे इन्हें बनाना है मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध कर देगा। बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे पले बढ़े नहीं हैं। वो लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में पले बढ़े हैं। वो लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में पढ़कर आए हैं जदयू में, और जदयू से आए हैं बीजेपी। इतना ही नहीं, एक और बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उसके मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जो ट्वीट किया, वो भी एक बड़ा इशू बन रहा है। शक्ति सिंह यादव ने ट्वीट किया कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करेगा
कि लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में पढ़ा लिखा कार्यकर्ता इतना तेजस्वी हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, प्रतिभावान हो जाता है कि जिस पार्टी में जाता है उसी पार्टी में उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यह सिर्फ लालू प्रसाद यादव की टीचिंग का ही असर है। यह बात भी सम्राट चौधरी के खिलाफ उठाई है कि बीजेपी के लिए खून पसीना बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा कि ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में पढ़ लिख कर प्रतिभावान बने कार्यकर्ता हैं सम्राट चौधरी, जो कि मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर के ये सारे तर्क देकर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको नुकसान पहुंचेगा, यह बात कहकर विरोध के सुर इतने तेज हुए हैं कि नेतृत्व के लिए भी इसे खामोश करना आसान नहीं हो रहा है। हालांकि अब भी मैं कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह फैसला ले लेंगे कि किसी को बनाना है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या कोई और नाम हो, तो कोई विरोध कर देगा सामने से आके। इतना साहस बिहार के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में नहीं है। लेकिन सब एक साथ होकर अपनी बात तो रख ही सकते हैं और बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्राट चौधरी ही नरेंद्र मोदी के प्रिय हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को बहुत प्रिय हैं और नरेंद्र मोदी से अपनी बात तो रख ही सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं कि हाँ, हम इनके बनने से संगठन को नुकसान होगा। यही मामला फंस गया है। नीतीश कुमार से दूसरी बार आज मुलाकात की है, कल शाम में मुलाकात की थी सम्राट चौधरी ने और किसी से नहीं मिला है। दिल्ली से आने के बाद अपने घर चले गए हैं, घर से नहीं निकले हैं, कोप भवन में रहे हैं, तमाम मीटिंग, पार्टी की मीटिंग से दूरी बना ली है। मिलने निकले हैं तो कल शाम में सिर्फ नीतीश कुमार से मिले हैं और फिर आज मिलने निकले हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार से मिले। मतलब सम्राट चौधरी को अब नीतीश कुमार का ही भरोसा है। और जदयू के एक नेता ने दिल्ली से मुझे फोन करके बताया कि नीतीश कुमार पैरवी कर रहे हैं सम्राट चौधरी की कि उन्हें बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो रही है। अपने सारे नेताओं को एक साथ नाराज नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी के कई करीबी नेता हैं बिहार। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनका संबंध है। तब सम्राट चौधरी का नाम भी नहीं जानते होंगे नरेंद्र मोदी कि सम्राट चौधरी नाम के कोई हैं बिहार में नेता। उस सब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिनसे संबंध रहा है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी के जिन नेताओं से, उन नेताओं की जो राय है उसको एकदम सिरे से खारिज करके उनको महत्व न देना भी नरेंद्र मोदी इसके लिए नहीं जाने जाते। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि मामला फंस गया है और सम्राट चौधरी बन भी सकते हैं, सम्राट चौधरी नहीं भी बन सकते हैं। कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है, जनक राम बन सकते हैं, संजीव चौरसिया बन सकते हैं, धर्मशिला गुप्ता बन सकती हैं, श्रेयसी सिंह बन सकती हैं, विजय सिन्हा बन सकते हैं, राजेंद्र गुप्ता बन सकते हैं। कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है, सम्राट भी बन सकते हैं, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इतने करीब पहुंचकर सब कुछ क्लियर था कि सम्राट चौधरी ओथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ को लेकर। और शायद एक बड़ा कारण जो दिख रहा है, हल्ला बोल टीवी ने पहले ही कहा था जब वो दिल्ली से लौटे थे, उनके चेहरे पर, हमारे संपादक दीपक जी ने तो स्पष्ट कहा था, जो पत्रकार की पहली नजर होती है, क्यों थके दिख रहे हैं, तो हंसी भी आई थी। हो सकता है थकान होती है, जल्दी आना जाना, लेकिन कुछ वजह है, अड़चन है। अब देखना है कि किनका नाम किनके सिर ताज सेहरा सजता है। तो इस पेशकश में अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।